तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बीएसएससी के रीजनिंग के क्लास में। हम लोग अभी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं और कोडिंग डिकोडिंग में आपका बहुत अच्छा पकड़ हो भी गया है। आप तो बहुत खुश हैं कि मतलब मजा आ गया सर, कोडिंग डिकोडिंग सीख गए, पासा सीख गए, इससे तो पूरा जीवन हम नहीं भूलेंगे ये दोनों टॉपिक। लेकिन इससे मेरा क्या फ़ायदा है, आप भी कभी कभार शेयर कर दीजिएगा तो थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। आप नहीं चाहते हैं कि आपका फैमिली जो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी है वो बहुत बड़ा हो, ठीक है। हमें गर्व हो कि मैंने मतलब आपको भी गर्व है, मुझे भी गर्व है कि हम लोगों ने मिल करके अपने फैमिली को बहुत बड़ा किया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। लेकिन उससे पहले बीएसएससी में आपको कोई आइडिया नहीं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन बीएसएससी एग्जाम, यानी कि आपको किसी प्रकार का कुछ खास आइडिया नहीं होगा कि बीएसएससी में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आप ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी ज्वाइन किए हैं ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बीएसएससी को फोड़ देना है, एकदम फोड़ के रहना है और एक सरकारी नौकरी हासिल कर लेना है। पूरा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर हम कराएंगे, इसके बाद वाले लेयर में अभी ये कराएंगे, इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन ये गलती से बेचारे छूट रहे थे हमसे, ठीक है। कि हम तो इसको नोट डाउन किए थे लेकिन पेज पलट गया था। ये क्वेश्चन हम देखे थे बीएसएससी नहीं, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन देखे थे हम, ठीक है। और बीएसएससी में पूछा गया और कहे कि अरे यार ये प्यारा सा क्वेश्चन क्यों छोड़ रहा है, इसको भी देख ले, ठीक है। और ये जो प्यारा प्यारा क्वेश्चन है ना, ये बड़ी आसान है। लेकिन देखिए किसके लिए आसान है, ऐसे लड़के जो कभी रीजनिंग नहीं पढ़े उनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन एक बार अगर पढ़ लीजिएगा तो इतना आसान कुछ नहीं समझे। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि ओ के ए को पेरू, ओ के ए और पेरू एक तरफ है और इधर है फाइन और क्लॉथ, इसको ये वाला लिख दिया गया। मेटा और यहाँ पे लीशा को क्लॉथ और वाटर लिखा गया। डन ईशा और पेरू को फाइन क्लॉथ और वेदर लिखा गया। पता ना का लिखा गया है, छोड़ो। तो पूछ रहा है कि वेदर को क्या लिखेंगे, क्या होगा वेदर का, नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग बराबर के एक तरफ देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड मिल रहा है। सुनिए ध्यान से, कौन कौन सा वर्ड मिल रहा है, किसमें मिल रहा है, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं इसमें और इसमें देखूं तो इसमें देखिए क्लॉथ मिल रहा है, क्लॉथ मिल रहा है। समझिएगा बात को ध्यान से, जब ये दोनों में क्लॉथ मिल रहा है, ठीक है, तो ये दोनों में भी कोई ना कोई मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब भी किसी एक तरफ वाले में कुछ एक जैसा दिखे, ठीक है, दोनों में क्या मिला, क्लॉथ, CLOTH ऐसे लिख दे रहा है क्लॉथ, ठीक है। जब दोनों में क्लॉथ दिख गया तो इसमें भी कोई ना कोई कॉमन दिखेगा। हाँ सर यहाँ पे लीशा मिल रहा है, तो यानी कि इसमें का दोनों कॉमन और इसमें का दोनों कॉमन, यानी ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, लीशा। समझ में आया, जो कॉमन मिलेगा वो उसी लाइन में बराबर के इस साइड आएंगे, कौन दोनों में मिल रहा है वही इसका बराबर में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये दोनों निपट गया। चलो अब देखते हैं ऊपर और नीचे वाला में। ऊपर और नीचे वाला में क्या मिल रहा है, तो ऊपर और नीचे वाला में देखेंगे। अगर हम 1 मिनट रुक जाइए, ऊपर नीचे में हमको क्लॉथ तो मिल गया, चलिए हटाइए, क्लॉथ का काम खत्म हो गया। ऊपर नीचे में मिल रहा है फाइन और फाइन। अब ये सर क्लॉथ नहीं मिल रहा है, अब ये तो क्लॉथ का वैल्यू लिखे लीशा। फाइन और फाइन ऊपर और नीचे वाले में, तो पक्का ऊपर और नीचे वाला में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ पेरू दिख रहा है, यहाँ पेरू देते, दोनों में फाइन मिला, ये दोनों में पेरू मिला। इसका मतलब कि इधर का फाइन बराबर होगा पेरू से। समझ में आया। अब बच गया क्या, वेदर। तो सुनिए ध्यान से, जब इधर ध्यान से देखिएगा, वेदर इसमें कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना। देखिए कितना प्यार से बता रहा है, वेदर यहाँ पे। ये दोनों तो बेचारा मिल गए, कर जात हटा दो, पेरू और लीसा भी मिल गया, हटा दो। तो वेदर बराबर का बच गया, डन बच गया। तो वेदर का क्या होगा, यहाँ लिखे तो वेदर का DONE डन होगा, ठीक है। डोम मत बोल दीजिएगा, डन होगा, ठीक है। वैसे ही आप इसको बता सकते हैं क्या मिला है। तो चलिए एक देखते हैं, यहाँ पे मैचिंग कराते हैं। ऊपर वाले लाइन और नीचे वाले लाइन में कुछ एक जैसा दिख रहा है, तो यस सर सिंगिंग दिख रहा है, तो पक्का इसमें भी ऊपर वाले नीचे वाले में कुछ ना कुछ दिखेगा, ठीक है। दोनों में सिंगिंग दिखा है, तो इसमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे टिप दिख रहा है। क्या दिख रहा है, TIP और TIP। तो इधर का सिंगिंग मैच किया, इधर का टिप। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई सिंगिंग बराबर क्या हो गया, टिप मिल गया, ठीक है। इसको हम लोग काट के खत्म कर देते हैं, ठीक। अब एक और चीज देखते हैं, ई दोनों में देखते हैं, ई दोनों में क्या मिल रहा है, इज मिल रहा है और इज मिल रहा है। दोनों में इज मिल रहा है ना जी, तो इसमें भी दोनों में कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए MOT और MOT मिल रहा है, मोटी नहीं मिल रहा है, MOT मिल रहा है। तो यहाँ पे इज का वैल्यू क्या हो गया, इज बराबर हो गया मोट, ठीक है। चलिए
अब कुछ और देखें क्या क्या मिल रहा है, यानी कि ये भी का, इसका भी कहानी खत्म, मोट का, और यहाँ भी कहानी। पूछा क्या है तो गुड का बताइए, गुड का। चलिए पहले एक और चीज़ देख लें, इसमें डांस मिल रहा है, इसमें भी डांस मिल, ये दोनों में, दोनों लाइन, 2 नंबर और 3 नंबर वाला लाइन में डांस मिल रहा है, तो 2 नंबर 3 नंबर में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? BAG और BAG बैग मिल रहा है, यानी डांस का मतलब होता है DAN, डांसिंग का मतलब होता है BAG। अब हमको निकाल लेना है गुड का। अब देखिए ना ध्यान से, इधर गुड बचा है, इधर अकेले देखिए इस लाइन में यहाँ पे MIN बचा है, तो गुड बराबर MIN। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे, आप समझ में आएगा, अच्छा सर ठीक ठीक ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा भाई अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन दे दिया है। आपको डर नहीं लगेगा, मैं हूं ना, सब बता दूंगा। अब चलिए जबरदस्त तरीका से शुरू करें हम। बिहार SSC रीजनिंग में पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग से जो प्रश्न है, SSC CGL SSC CH जैसे रेलवे में जो जो क्वेश्चन पूछा गया पूरा का प्रीवियस ईयर, एगो तैयारी कर लीजिए, पूरा का तैयारी कोडिंग डिकोडिंग से खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोग चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले प्रीवियस ईयर, यहाँ CHSL में यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि देखिए उसी भाषा से है ना, कोडिंग डिकोडिंग से ही है। और यहाँ पे आप देखिएगा एक चीज, कोडिंग डिकोडिंग में जितना भी हाई लेवल का एग्जाम होता है ना, वो डायरेक्ट नहीं, वो हमेशा क्रॉस वाला ढूंढता है। हो सकता है कि इसका उल्टा ये दे दे। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछना था, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया गया था और लड़का कंफ्यूज हो गया था कि सर आपका कोई रूल काम नहीं किया। जैसे कि यहाँ दिया था LV और यहाँ पे दिया था P, LVP को लिखा था ऐसे OEK, ऐसे लिखा था, ठीक। LVP को OEK लिखा था, तो कह रहा था QS और L को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन दिया था, ऐसे ही करके कुछ दिया था। अब लड़का दिमाग क्या लगाया, इसको तो खैर सामने लिख दिया, जैसे कि मान लो कि इसको निकालना है QSL का वैल्यू निकालना है, इसको लिखा गया है किसी न किसी तरह से, कोई कूट भाषा में OKE, यानी कि OEK। तो लड़का यहाँ पे लिखा क्या कि L आता है आपका 12 नंबर पे, ये आता है 22 नंबर पे, ये आता है आपका कितना नंबर पे, 16 नंबर पे, ये आपका आता है O 15 नंबर पे, ये आता है 5 नंबर पे, और ये आपका मिलेगा 11 नंबर पे। किसी तरह भी दिमाग लगाया, कोई दिमाग काम नहीं किया। जैसे यहाँ से यहाँ दिमाग लगाया तो भी कोई काम नहीं किया, यहाँ से यहाँ तिरछा तिरछी सब दिमाग लगा लिया। तो आपको एक चीज़ हम बताए थे, क्या कि आपको याद है, उफ बाई लव शॉट जी, बहुत ही प्यारा था। यानी कि ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, जैसे कि एक का उल्टा जेड होता है, उल्टा होता है कि नहीं जेड, यानी आगे से 1 नंबर और ए और पीछे से 1 नंबर पर जेड आता है, तो अपोजिट आपको याद कराए थे। तो ये अपोजिट से बना है। अपोजिट पहचानने का एक और तरीका आपकी, सर हमको कैसे पता चलेगा कि अपोजिट है? अगर दोनों का योग 27 आ रहा है, 27, लेटर तो वैसे 26 होता है, लेकिन दोनों का योग अगर 27 आ रहा है तो समझिएगा एक दूसरे के अपोजिट है। 12 और 5 27, 16 और 11 27, एक दूसरे का अपोजिट है। एल का उल्टा ओ होता है, क्योंकि एक ट्रिक था, उफ बाई लव SHIRT शॉर्ट जी, ये एक ट्रिक था, उल्टा होता है। यू का उल्टा एफ होता है, बी का उल्टा वाई होता है, एल का उल्टा देखो लव, लव एक दूसरे का उल्टा होता है, तो सीधा सीधा प्यार कहाँ से होगा, है ना। यहाँ देखिए एल का उल्टा ओ होता है और भी का उल्टा ई होता है, तो एल का उल्टा में देखिए तो ओ है यहाँ पे, ठीक है। अब भी का उल्टा ई है। अब पी के फिल्म देखे हैं ना, पी का उल्टा के होता है, तो ये एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। या फिर ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि दोनों का योग 27 है, तो समझिए एक दूसरे का ये विपरीत होता है। तो पूछा है यहाँ पे किसका उल्टा बताने के लिए, ओ QSL, क्यू आता है 17 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे। तो एल का तो उल्टा आराम से समझते हैं लव, LOV, एल का उल्टा ओ होता है। अब देखिए यहाँ पे एस का उल्टा क्या होता है, तो यहाँ एस लिखा है, एस का उल्टा एच होता है, तो एस का उल्टा एच लिख दीजिए। क्यू, तो क्यू आपको नहीं पता है, तो यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, ये है 17 गो, ये क्या है 17, यहाँ जो भी होगा समझिए कि वो 17 है, तो यहाँ 10 होगा, तभी तो दोनों मिलाकर 27 नंबर पे होगा। तो 10 नंबर पे क्या आता है, तो 10 नंबर पे आता है जे, क्या आता है जे। तो यानी मेरे कहने का मतलब है कि QSL का को कैसे लिखा जाएगा, JHO लिखा जाएगा। ये आपको समझ में आया। ये कभी कभी उल्टा भी लिख देता है, और उल्टा पहचानने का भी तरीका है, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक तरफ एक और एक झलक इधर देखते हैं। लिखा है कि मेंटर
मेंटर को क्या लिखा है, MENTOR। इसको गलती से या जो भी दिमाग लगाया हो EMOUPS ऐसे लिख दिया है, ठीक है। इसको किसी न किसी दिमाग लगा के इसको ये लिख दिया गया है। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या कि ओ, एक मिनट नहीं, ये भी लिखा गया है ऑक्टागोन को COUBHPO लिखा गया है। तो पेंसिल को क्या लिखा जाएगा, हमको पेंसिल से मतलब है PENCIL। पेंसिल को क्या लिखा जाएगा, पहले देखिए इसको ये कैसे लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं ना मेंटर है ना, R है, ठीक है। मेंटर को ये कैसे लिखे, M आता है 13 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, N आता है कितना नंबर पे 14, T 20 नंबर, O 15 नंबर और R आता है आपका 18 नंबर। E आता है 5 नंबर, M आता है 13 नंबर, O आता है कितना नंबर 15 नंबर, ठीक है। यहाँ देखिए U आता है आपका 21 नंबर, P आता है 16 नंबर, ठीक है, और S आता है 19 नंबर। कुछ दिमाग लगाइए, 13 से 5 हो गया है, कोई दिमाग नहीं लगा है। यहाँ पे दिमाग लगे तिरछा तेजी लग रहा है, इस तिरछा तेजी खाली बदल दिया है, क्या कर दिया है, बदल दिया है। इसको इसके जगह पे लिख दिया, इसको इसके जगह पे लिख दिया है। उसके बाद से यहाँ पे क्या किया गया थोड़ा देखते हैं। यहाँ कोई तिरछा तिरछी दिमाग लगाया है क्या, 15 से 16 कर दिया है। ओ, ये सीधा बढ़ा दिया है, 1 बढ़ा दिया है। ये तिरछा तिरछी वैसे ही उतार देगा, तो हम वो तिरछा तिरछी उतार दें, यहाँ E लिख दें, यहाँ P लिख दें। यहाँ पे क्या किया है, N 14 था, आगे वाला 15 लिख दिया है, तो यहाँ N 14 है, आगे वाला 15 हम भी O लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है यही समझना है, ठीक है। तो देखिए हम बता रहे हैं, मेरे हिसाब से ये U है, U 21 नंबर है, 18 19 20 21, और ये हो जाएगा 15 16 17 18 19 20 21। पेंसिल को लिखना है EME मेंटर को EMOS लिखा गया है। ये कुछ नहीं है, यहाँ सीधा सीधा करो तो 18 से 19 कर दिया है, 15 से 16 कर दिया है, 20 से 21, तो सीधा सीधा एक अंक को बढ़ा दिया। सब में सीधा सीधा एक अंक को बढ़ा दिया। इसमें भी एगो बढ़ाया है, इसमें भी एगो बढ़ाया है। तो तुम भी C के बाद D लिख दो। I के बाद का होता है, तो I आता है 9 नंबर पे, तो 10 नंबर पे आता है J। फिर L के बाद का आता है, तो M आता है। ये सीधा सीधा एक अंक को सब में बढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, तिरछा कर दिया है। सिंपल, इसमें तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपको जो दिमाग लगाना है वो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए तो सॉरी मिटा दिए हम। चलिए यहाँ देखते हैं कौन सा आंसर होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। PENCIL इसको लिखते हैं, E इसको लिखते हैं, P N के आगे क्या होता है 14 15 नंबर पे आता है O। C 3 नंबर, तो 4 नंबर पे क्या आता है, 4 नंबर पे आता है D। I के बाद क्या आता है, J आता है। L के बाद क्या आता है, M। ये ऑप्शन में कहीं दिया गया है, तो ऑप्शन में EPODJM EPODJM ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपने किस चीज़ का क्वेश्चन बना लिया, CHSL का क्वेश्चन बना लिया। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछा जाता है, भारी नहीं है, टेंशन मत लीजिए। टेंशन में रह के बनाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखा है FLOWERY फ्लोरी, ठीक है। को क्या लिख दिया गया, फ्लोरी को यहाँ लिख दिया गया इसको FYREWOL। लो ई का कर दिया है जी, F को FA उतार दिया है। अच्छा ऐसा लग रहा है ना कि इसमें का सब वर्ड मीनिंग इसमें है, हमको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें भी जो लिखे उसी टाइप का इसमें भी लिखे। F को FA उतार दिया है, L इसमें कहीं है, इधर है, O कहीं है, यहाँ पे है, WERY। अरे 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 कुछ नहीं किया है। देखो इसको ये लिखा गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का बोला है कि यहाँ पे इसको MANIFEST मैनिफेस्ट को क्या लिखा गया है, तो आप बताइए। ये तो सामने सामने M को उतार देंगे, अब देखिए ना कितना प्यारा है, पीछे से एक को ला के रखते गया है। तो यहाँ रख देते हैं T, यहाँ रख देते हैं SE, रख देते हैं EFINA, हो गया, बात खत्म। ये तो जो लिखा है उसी भाषा में इसको लिख देना है। MTSEFI कहाँ पे है ऑप्शन में, देखिए तो ऑप्शन लिखे नहीं है कहाँ, MTSEFI ये भी नहीं होगा, MTSEFINA। ऑप्शन नंबर D इज अ राइट आंसर, सिंपल है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एसएससी सीपीयू में 3 तारीख 10वां महीना 2023 में ये पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ देखिए सी, एक मिनट मार्कर को बदलने दीजिए तब आपको समझ आएगा। लिखिए CLOUDS, इसको लिखा गया है SBQAJM लिखा गया। पता नहीं इसको कुछ दिमाग लगा के ऐसे लिखा गया। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे किसको ऐसे किसको लिखेंगे, यहाँ पे ओह सॉरी DREAMY, इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसको क्या लिखा गया। ये 3 नंबर पे आता है, ये 12 नंबर, ये 15 नंबर, ये 21 नंबर, ये 4 नंबर, ये 19 नंबर, ये 19 नंबर, ये 2 नंबर, ये आपका Q आता है 17 नंबर, ये A आता है आपका 1 नंबर, और यहाँ पे आपको J आता है 10 नंबर, और M आता है 13 नंबर। एक और तरीका बताए थे, सबसे छोटका इसमें देखिए चाहे बड़का देखिए, इसमें सबसे छोटका देखिए, छोटका को छोटका के साथ कोनो संबंध बनाइए, अब बड़का को बड़का के साथ बनाइए, ऐसे भी हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा इसमें 21 है ना जी, इसमें सबसे बड़ा क्या है 19, ये वाला है 19 है। कुछ दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए क्या दिमाग लगाया गया है, यहाँ से M यहाँ पे 13 नंबर पे है, 13 के आजू बाजू यहाँ 13 और 2 वो बढ़ा दिए तो 15 हो गया है, 10 में 2 बढ़ाया गया है तो 12 हो गया है, और यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे है ना, 1 में 2 बढ़ाया गया है तो 3 हो गया है। तो वैसे ही यहाँ पे 17 में 2 बढ़ाया है तो 19, और यहाँ पे 2 में 2 बढ़ाया गया है तो 4, और यहाँ पे 19 में 2 बढ़ाया गया है तो 21। समझ में आ गया है क्या किया गया है। ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि नीचे से बढ़ाया गया, या ये कह सकते हैं कि ऊपर से 2 को घटाया गया है, 2 को घटाया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है अगर, तो देखिए 1 2 3 नंबर वाला जो है, कितना नंबर 3 नंबर वाला को लास्ट में लिखेंगे, ये जो भी है 3 को घटा के लिखेंगे। क्या करेंगे 3 को घटा, कितना 3 की 2 को, 13 2 15, 2 को घटा के लिखेंगे तो 15 था 13 हुआ है ना। तो यहाँ ई है, ई कितना नंबर पे आता है 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 नंबर वाला लिखना है। आर आता है 18 नंबर पे, 2 को घटाएंगे तो 2 को घटाएंगे तो 16 नंबर वाला यहाँ लिखना है। ठीक है, डी आता है 4 नंबर पे, 2 को घटाएंगे तो यहाँ 2 नंबर वाला लिखना है। वैसे ही यहाँ पे काम करना है। ठीक है, वाई वाले को यहाँ वाई आता है कितना नंबर पे 25 नंबर पे, 2 को घटाओगे तो यहाँ 23 नंबर का लिखना है। ये देखिए एम आता है आपका 13 नंबर, 2 को घटाओगे तो 11 नंबर का लिखना है। ए आपका आता है 1 नंबर, 2 को घटाओगे ओहो तो में 2 को घटाओगे तो क्या होगा ओ क्या बोलते हैं 26, 25 लिखना है यहाँ पे, कितना 25। आपको बताए भी थे कि ABCD में Z तो आता है 26 नंबर, Z के बाद पूछा जाएगा क्या आता है तो फिर से A आता है, तो A से 2 को पीछे जाइएगा तो कितना आएगा 25 आएगा। अब इसको लिख दीजिए 25 नंबर पे Y, 11 नंबर पे K, 23 नंबर पे W, 2 नंबर पे B, 16 नंबर पे आपका आता है कितना P, और 3 नंबर पे आता है आपका क्या C। तो YK वाला है क्या YKWB, ऑप्शन में कहीं देखिए YKW कहीं नहीं है, YKW BPC ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। तो थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना, सोचिएगा तभी तो बनेगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंड है, बहुत प्यारा एक फ्रेंड है FRIEND। ठीक है, फ्रेंड को लिखा गया है IIFDME। पता ना किस तरह से इसको बना के ये लिख दिया गया है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि GROUND, ग्राउंड को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा ग्राउंड को, ये हम लोगों को चेक करना है। यहाँ देखिए F आता है 6 नंबर पे, कितना नंबर पे आता है 6 नंबर पे, R आता है 18 नंबर, I आता है 9 नंबर, E आता है 5 नंबर, N आता है 14 और D आता है 4। उसी तरह ये 9 नंबर पे I दोनों आता है, F 6 नंबर पे, D 4 नंबर पे, M आपका 13 नंबर पे और E आपका 5 नंबर पे। लगाते हैं दिमाग सीधे सीधे नहीं तो उल्टा करके आएगा ना कोनो तो दिमाग लगे करेंगे। यहाँ देखिए क्या किया गया है, यहाँ पहले समझ लें। 4 से 5 कर दिया, 13 से 14 कर दिया, ये सब फलाना ढेमकाना दुका को लिख कर दिया है।
ठीक है। यहाँ देखिए 6 का 6 डायरेक्ट उतार दिया है, 9 का 9 डायरेक्ट उतार दिया गया है। तो उसी तरह ये भी किया होगा, 5 का 5 डायरेक्ट उतार दिया, ई को ई में और डी को डी में उतार दिया गया। इतना तो समझ में आ गया कि सर यहाँ से ये दोनों सीधा सीधा उतार देंगे, ठीक है। ओ को ओ उतार देंगे, जी को जी उतार देंगे। उसी तरह डी को सर डी उतार देंगे और यू को यू उतार देंगे। अब सर बिचवा में क्या करना है, यहाँ देखें, यहाँ है, देखिए यहाँ पे 1 मिनट यहाँ समझते हैं क्या किया गया है। ये 9 है और 9 से यहाँ पे कर दिया गया है 18, डबल कर दिया गया है, यानी कि यह 18 को आधा कर दिया गया है। 18 को क्या कर दिया गया, आधा। तो यहाँ पे ये 18 है आर, तो आप भी आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9। 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है। उसी तरह से यहाँ बच गया एन, यहाँ भी बचा है एन। एन 14 है, 14 से 13 कर दिया है तो यहाँ पे एम लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ग्राउंड का OIGDMU, OIGDMU, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। तो अगर ये पकड़ लिए तो ये भी आपको आराम से बन जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है, टेंशन लेके मत पढ़िएगा। एक सरकारी नौकरी लेना है तो नौकरी लेना है तभी जाके सब बढ़िया होगा, ठीक है। तो यहाँ नौकरी लेने के लिए मेहनत तो दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, एक्टर, यही ना जी। एक्टर को क्या लिख दिया है जी, चलिए यहाँ पे एक्टिंग करते हैं हम लोग भी, ACTOR। एक्टर को लिखा गया है ROYCA, ठीक है। पता नहीं किस तरह लिख दिया गया, हमको भी नहीं पता है। उसी तरह नर्स को भी कुछ लिख दिया है, तो पूछा जा रहा है कि जज को क्या लिखा जाएगा, JUDGE, ठीक है, क्या लिखा जाएगा। कोई बात नहीं, पहले यहाँ 1, 3 नंबर पे ये आता है, 20 नंबर पे ये, 5 नंबर पे ये, 18 नंबर पे। वैसे ये आता है 18 नंबर पे आता है, ये आता है 15 नंबर पे Y आता है, 25 नंबर पे C आता है, 3 नंबर पे A आता है, 1 नंबर पे। इतना तो हमको समझ में आ गया। क्या किया गया है एक बार देखते हैं, ठीक है। चलिए, एक तो हमको कहा है, ऐसा लग रहा है कि ये उल्टा उल्टा इसे ही करके लिख दिया है, इस आर को इस आर के सामने, इस आर को इस आर के सामने। उसी तरह यहाँ C को C लिख दिया है, C को C ऐसे, O को O लिख दिया गया। नहीं समझे, लास्ट वाले को लास्ट वाले में, इसको यहाँ पे, इस C को यहाँ पे, इस O को यहाँ पे। अब खाली बदल दिया है बीचवा वाला, 20 था, 5 जोड़ के 25 कर दिया गया है, ठीक है। यही क्या, तुम भी ऐसे कर सकते हो। फर्स्ट को लास्ट में J लिख दो, लास्ट को इधर वाला में लिख दो E, उसी तरह से यहाँ पे लिख दो G और यहाँ पे लिख दो U, हो तो गया। और D है यहाँ पे, तो यहाँ 20 था, 5 को बढ़ा के 25 लिखा है, तो D आता है 4 नंबर पे। 5 को तुम भी बढ़ा दो, तो 5 को बढ़ाइएगा तो क्या होगा, तो 4 और 5 कितना, 9, और 9 नंबर पे I आता है। तो यहाँ पे EZIUZ कहाँ पे है, EZIUZ यहाँ पे है, इजी। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हुआ का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप कौन सा क्वेश्चन समझ रहे थे, ठीक है। आप नॉर्मल एक छोटा BSSC इंटर लेवल का दे रहे हैं, लेकिन ये SSC CGL का जब आप सॉल्व कर देंगे तो एकदम सीधा सीधा आता है, एकदम पूछता है डायरेक्ट। उसका भी क्वेश्चन हम कराएंगे, अभी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट में बताइए। और ये 5 क्वेश्चन कॉपी में नोट कीजिएगा। मैंने बताया था ना कि जिस तरह मैं इस तरह से नोट्स को तैयार किया हूं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन नोट्स को तैयार किया हूं ताकि आपका रिवीजन करा सकूं, आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाए कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। उसी तरह से आपको ऐसा पढ़ी कि हमेशा के लिए याद हो जाए, और उसको नोट्स में रखिए। जब भी कोई एग्जाम देने जाइएगा सोचिए कि ओ सर पढ़ाए, देख ले रहे हैं, देख ले, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है ना, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे, लेकिन कौन से प्रीवियस ईयर, BSSC इंटर लेवल में जो पूछा गया वो प्रीवियस ईयर हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस तरह से आपको वीडियो ये बेहतर लगा है और कहाँ कहाँ आपको डाउट आ रहा है, इस चीज़ों को भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मन करे तो स्टेटस जरूर डाल दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।